इलियासिफ, वो आ गई आप? ये देखें क्या मिला है मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है और सर्टिफिकेट भी मिला है। बेटी ये तो बहुत फख्र की बहुत बात खुश हूँ है। इलियासिफ, और इतने सारे लोगों में उन्होंने मुझे ये अवार्ड और दिया। कितने थे क्लास में? बहुत सारे लोग थे इलियासिफ, 35 लोग, और जिनमें से उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैंने अपनी इस तोड़े को महसूस किया इलियासिफ, कि मुझे खुदावंद ने टीचिंग का तोड़ा दिया है। काशिफा ये तो बहुत ही फ़ख्र की बात है और मुझे वाकई दिली खुशी महसूस हो रही है कि आपको ये अवार्ड मिला है। और उससे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि अब हम आपको अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, यूथ के दरमियान जो है इस्तेमाल कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीनी है, और मैं यही सोच रही थी कि अपने चर्च में मैं यूथ के बच्चों को पढ़ाना शुरू करूं, और यही बात मैं सोचते हुए आ रही थी कि मैं आकर आपसे ये बात करूंगी। काशिफा ये तो बहुत अच्छा होगा कि आप हमारी यूथ में, हमारी ये चर्च में जो है वो मदद कर सकेंगे। बिल्कुल इलियासिफ, और मैं आज सोच रही थी कि मेरा ईमान है इलियासिफ कि खुदावंद ने हर ईमानदार को, हर मसीही को कोई ना कोई तोड़ा बख्शा है, और ये ज़रूरी है कि हम उस तोड़े को दरियाफ्त करें और पहचानें, और अपनी सारी क़ुव्वत से अपने उस तोड़े को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। बिल्कुल काशिफा, और जैसे आपने कहा कि जब खुदावन ने हमें ये तोड़े दिए हैं और खुदावन ने आपको भी ये पढ़ाने का तोड़ा दिया है, और आज ये ट्रॉफ़ी भी खुदावन के वसीले से जो है वो आपको मिली है, हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और अच्छा ये है कि ईमानदारों को, जिनको खुदावन ने ये तोड़े बख्श दिए हैं, रूहानी तोड़े बख्श दिए हैं, ऐसे तोड़े बख्श दिए हैं, उनको ज़रूर अपने आप को खुदावन की खिदमत के लिए पेश करने की ज़रूरत है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन तोड़ों को खुदावन के जलाल के लिए, मसीह के बदन की तरक्की के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। और अगर वो ऐसा करेंगे तो याद रखें कि एक मज़बूत कलीसिया कायम होगी, एक खुदावन के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। और इस सारी बात का जो मैंने अभी की है, इसका जिक्र हमें पहला कुरिन्थियों के 12वें बाब उसकी 14वीं आयत से 27वीं आयत में भी अगर आप पढ़ें तो इन्हीं बातों का जिक्र हमें मिलता है। बिल्कुल। अब इलियासिफ, सवाल लेकिन ये पैदा होता है कि हम खिदमत के इस रवैये को अपनी कलीसिया में कैसे उजागर करें? काश भाई, बहुत अच्छा और अहम सवाल आपने किया है कि तोड़े तो हमें पता है कि हमारे चर्च में मौजूद हैं, तोड़े तो हमें पता है कि हमें ईमानदारों में जो है खुदावन ने दिए हुए हैं। अब उनको खुदावन की खिदमत के लिए इस्तेमाल कैसे करें? मेरे ख्याल में जो उन्हें चीज़ या बात सिखाने की ज़रूरत है वो ये है कि जब खुदा ने ये तोड़े उन्हें बख्श दिए हैं तो वो अपनी किसी ज़ाती वजह या अपनी खुदगर्जी के बायस या किसी खौफ और किसी शर्म के बायस अगर वो इन तोड़ों को खुदावन की खिदमत के लिए और मसीह के बदन की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि हम खुदा की रूह को रंजीदा करते हैं। आपको याद है खुदा यीशु मसीह ने भी वो मिसाल दी थी, मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 30वीं आयत में हमें पता चलता है कि जहाँ तोड़ों की मिसाल जो है खुदावन ने दी। बिल्कुल। आपको याद है खुदा यीशु मसीह ने वहाँ तमसील में सिखाया कि किस तरह एक मालिक है और वो अपने नौकरों को, किसी को 5 तोड़े देता है, किसी को 3 तोड़े देता है, किसी को 1 तोड़ा देता है, और जिसको 5 तोड़े दिए गए वो तवक्को कर रहा था कि ये उससे ज़्यादा कमाएंगे, और जिनको 3 तोड़े दिए गए वो तवक्को कर रहे थे कि उनसे ज़्यादा कमाएंगे, और फिर जिनको 1 तोड़ा दिया उससे भी खुदावंद जो है, उनका मालिक जो है वो तवक्को करता है कि और तोड़े जो है वो कमाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हुआ क्या। जिसको 5 तोड़े दिए वो फर्माबरदार था और उसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और 5 तोड़े कमाए। जिसको 3 दिए थे उसने इसी तरह जिम्मेदारी को निभाते हुए 3 और तोड़े कमाए। लेकिन जिसके पास 1 तोड़ा था, क्या खुदावंद उससे खुश हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने क्या किया कि उस तोड़े को ज़मीन में दबा दिया ताकि उसका मालिक नाराज़ ना हो और वो उस तोड़े को उसे वापस कर दे। तो हम देखते हैं कि उसका मालिक इस बात से खुश नहीं हुआ, इस बात से रंजीदा हुआ कि उसने उस तोड़े को अपनी ज़िंदगी में काम के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह खुदावन ने जो हमें तोड़ा दिया है, चाहे 1 तोड़ा या 2 तोड़ा या जितने भी खुदावन ने हमें तोड़े दिए हैं, जितने भी खुदावन ने हमें रूहानी सलाहियतें दी हैं, मैं समझता हूँ कि अगर हम उनको खुदावन की खिदमत के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो हम दर हकीकत खुदावन को रंजीदा करते हैं। और इलियासिफ, एक दूसरी बात यह है कि हमें अपने इन रूहानी तोड़ों को ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उस बड़े मकसद के लिए जिसके लिए हमें बुलाया गया है, जिसका हवाला हमें मत्ती के इंजील उसके 28वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत में भी मिलता है। और मैं समझती हूँ कि हम इन तोड़ों को खुदावंद यीशु मसीह जब इस्तेमाल करते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के हाथ और पाँव बन जाते हैं, जिनका मकसद जो है वो रूहों को तारीकी से निकाल कर उजाले में लाना है। बिल्कुल। और काशिफ़, उसके साथ ही हम देखते हैं कि
एक बात जो हर मसीह को समझना चाहिए वो ये है कि हर किसी को खुदावंद ने मुख्तलिफ तोड़े बख्श दिए हैं। क्या ख्याल है आपका? हाँ जी, क्योंकि किसी को पढ़ाने का तोड़ा, किसी को सिखाने का, किसी को मोज़ात दिखाने का, किसी को नबूवत का, किसी को शायद गीत गाने का, किसी को साज़ बजाने का तोड़ा बख्श दिया है। लेकिन शायद जो तोड़ा मुझे बख्श दिया है वो आपके पास नहीं हो, या जो तोड़ा आपको बख्श दिया है वो शायद मेरे पास ना हो। लेकिन ऐसे मौके पर मैं समझता हूँ कि हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम खुदावंद के बदन की तरक्की के लिए उन तोड़ों को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हर उस जो है हम देखें अगर बदन के अंदर तो उसका काम मुख्तलिफ है, उसकी अहमियत मुख्तलिफ है। और उसी हवाले से एक मैं चाहूँगा कि कलाम मुक़द्दस में से हम एक हवाला पढ़ें, पहला करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, और ये इस बात का बखूबी जिक्र करती है। चुनाचे बदन में एक ही उज़्व नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूँकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो इस सबब से वो बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूँकि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो इस सबब से वो बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता? मगर फिल वाक़या खुदा ने हर एक उज़्व को बदन में अपनी मर्ज़ी के मुआफ़िक रखा है। अगर वो सब एक ही उज़्व होते तो बदन कहाँ होता? मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं मगर बदन एक ही है। थैंक यू काशिफ़ा। और यहाँ पर आपने देखा कि जैसे हर उज़्व की अहमियत जो है वो फ़र्क है, उसी तरह हर तोड़ा जो खुदावंद ने हमें बख्श दिया है उसकी खिदमत और उसकी अहमियत जो है वो फ़र्क है। अगर हम इस तरह सोचें कि उसके पास ये तोड़ा है और मेरे पास नहीं है, या मेरे पास ये तोड़ा है और मैं और तोड़े जो है वो चाहता हूँ, तो खुदावंद को इस बात जो है वो ये पसंद नहीं है। वो इसलिए कि ये हमारी खिदमत के जज्बे को ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि ये हसद और जलन को जो है ज़ाहिर करता है। और इससे हम खुदावंद के बदन की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकते, ना ही खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। यासिफ, और मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ हमें मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा में करना चाहिए, क्योंकि एक कलीसिया होते हुए हमें हर वक्त दुआगो रहना चाहिए कि खुदावंद हमारी कलीसिया में ऐसे तोड़े बख्शें कि जो कलीसिया की तरक्की का बायस हों और कलीसिया मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला बने। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हमें दुआगो रहने की ज़रूरत है कि खुदावंद ऐसे तोड़े हमारे कलीसिया में बख्श दे जिससे हम खुदावंद के नाम को जलाल दें और खुदावंद का बदन जो है ऐसे तरक्की करे। तो याद रखिए कि जो कुछ हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक मांगते हैं खुदावंद हमें बख्श देता है। पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, और ये हम सब के लिए तसल्ली का बायस है। इसमें यूँ मरकूम है, और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्ज़ी के मुआफ़िक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वो पाया है। जो हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मांगते हैं वो पाते हैं। और खुदावंद का कलाम जो है वो हमें यहाँ पर इस कलाम के हिस्से में ये याद दिलाता है कि जो कुछ हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक दलेरी से मांगते हैं खुदावंद जो है वो हमें बख्श देता है। और जब हम दुआगो होंगे कि कलीसिया में भी ऐसे तोड़े जो हैं खुदावंद हमें बख्श दे, जब हम दिल से चाहते होंगे कि वाकई खुदावंद ऐसे तोड़े बख्श दे जिससे कलीसिया की तरक्की हो, खुदावंद के बदन को तरक्की मिले, तो यकीनन खुदावंद हमारी दुआ को सुनेगा और उसका जवाब देगा। बिल्कुल यासिफ, क्योंकि हमारा खुदावंद सच्चा है, बरहक है और अपने वादों में वो सच्चा है। और जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो ज़रूर हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। तो मैं चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी सीखा है उसको हम एक दफ़ा दोहरा लें। ज़रूर। खुदा ने हर ईमानदार को कोई ना कोई तोड़ा बख्शा है, और वो चाहता है कि उस तोड़े को खुदावंद के जलाल और ख़िदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर इन तोड़ों का इस्तेमाल ना किया जाए तो हमारी हालत इस तरह है जैसे बदन का कोई हिस्सा नाकारा हो। खुदा ने एक ही रूह से हर मसीही को मुख्तलिफ तोड़े बख्शे हैं। हमें इन तोड़ों को ज़ाती मुफाद के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के उस बड़े मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना है जिसके लिए हमें बुलाया गया है। इलियासिफ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप हमारे यूथ के लीडर को फ़ोन करें चर्च के और उन्हें कहें कि मैं अगले हफ्ते से यूथ की क्लास लेना चाहती हूँ और उन्हें पढ़ाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। मैं नईम को फ़ोन करता हूँ हाँ। और उससे अगले हफ्ते जुम्मे के दिन शाम 5 बजे का टाइम ले लूँ। ठीक है, मैं अभी ले लेता हूँ और अच्छा होगा कि आप अगले हफ्ते से क्लासेस स्टार्ट कर दें। जी नईम, जी इलियासिफ बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? बस खुदाओं का शुक्र है। नहीं, मैंने आपको ये बताना था कि अगले जुम्मे को जो 5 बजे बाइबल स्टडी की क्लास है वो काशिफा लेंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ, नहीं वो भी अब यूथ के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो सारी यूथ को आप बता दीजिएगा, तो हम शाम को 5 बजे मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा होगा। और काशिफा, चूँकि आप
आपको खुदावन ने ये बरकत दी है, आज आपने इतना कुछ अचीव किया है। मेरे ख्याल हमें इसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए, इसे मनाना भी चाहिए। तो अभी लंच का टाइम है, क्यों ना चल के बाहर लंच करें। ओह ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चले।